हेलो एंड वेलकम बैक। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में है टोटल मार्क्स 7 की। वर्ड लिमिट है अबाउट 100, यानी कि 100 शब्दों के करीब आपको जो है वो रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि रिपोर्ट होती क्या है। तो रिपोर्ट एक रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, लिखित सूचना होती है अबाउट एन इवेंट, अबाउट एन इवेंट एक घटना के संबंध में। जो कि आपके सिलेबस में जो रिपोर्ट दी गई है वो इवेंट के रिगार्डिंग है। अदरवाइज टाइप और भी होती हैं, जैसे रिपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, रिपोर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वगैरह। लेकिन अपने यहाँ जो सिलेबस है उसमें रिपोर्ट जो है वो केवल एक इवेंट, घटना के बारे में है, दी गई हैं। तो घटना दुर्घटना भी हो सकती है या जस्ट एक कोई कार्यक्रम भी हो सकता है। तो दोनों ही तरह की बातें आपके इस सिलेबस में हैं। तो रिपोर्ट आपको 100 शब्दों में लिखनी होती हैं। और कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो है यूज पैसिव एंड रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सप्रेशन। कहने का मतलब, हम जो रिपोर्ट होगी वो जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसे पैसिव वॉइस में या रिपोर्टेड स्पीच में हमें वो लिखना होता है। दूसरा, पास्ट टेंस। रिपोर्ट्स हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। कभी कभार आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो भी देखने को मिल सकता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी ऐसी इवेंट के लिए उन टेंसेस का प्रयोग होता है जो हो चुकी हैं। हालांकि वर्तमान पर उनका असर होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसी घटनाओं के बारे में बात बताते हैं जो हो चुके हैं। तो मोस्टली इन तीनों चारों टेंसेस का प्रयोग इसमें होता है, पास्ट के टेंस का, और साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी समटाइम्स यूज़ हो सकता है। तो अगली बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि लॉजिकल और फैक्चुअल, लॉजिकल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो लॉजिकल यानी आपकी जो बातें हैं वो तार्किक होनी चाहिए और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि हम इसमें केवल बात ही नहीं करते हैं, इसमें तथ्य हम जुटाते हैं। रिपोर्ट तथ्यों के ऊपर आधारित होती है, जैसे कि कोई घटना हुई तो वो कहाँ हुई, कब हुई, कौन प्रभावित हुआ, उसका परिणाम क्या निकला और उसके संबंध में क्या किया जा रहा है। तो इस तरह की जो या फिर जैसे कोई प्रभावित हुआ है तो उनकी संख्या, उम्र, जगह, समय, ये सभी प्रकार की जो डिटेल्स हैं वो फैक्ट कहलाती हैं, आंकड़े कहलाती हैं। तो उनके आधार पर हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। लैंग्वेज हम जितनी पॉसिबल हो सके वो फॉर्मल रखते हैं और टू द पॉइंट रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसको लिखने की फॉर्मेट के संबंध में कि इसको किस प्रकार से लिखा जाए। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो आप लिखते हैं जो टॉपिक होता है वो टॉपिक हम यानी कि टाइटल, शीर्षक जिसे हम कहते हैं, वो हम सबसे पहले लिखते हैं। टाइटल, टाइटल में आप जो अक्षर हैं वो या तो आप सभी अक्षर का पहला अक्षर, सभी शब्दों का पहला अक्षर बड़ा रख सकते हैं, या फिर आप कैपिटल लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट चॉइस ये रहेगी कि हम टाइटल के प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल रखें। ऑफ कोर्स जो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं जैसे कि प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स वगैरह, उनको हमें कैपिटल नहीं करना है, ये आपको पहले भी अन्य टॉपिक्स में बता दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक का टाइटल, और टाइटल लिख देने के बाद में आप लिखते हो बाय नेम, डेजिग्नेशन,
पोजीशन, बाई के बाद में आप नाम लिखते हैं। नाम के बाद में अगर उस व्यक्ति का कोई पद हो, जैसे कि मान लीजिए कि किसी अखबार के रिपोर्टर के रूप में लिखा जा रहा है, तो आप लिखेंगे बाई और लिखने वाले का नाम और उस व्यक्ति का उस अखबार में पद क्या है, ए रिपोर्टर या ए कॉरेस्पोंडेंट। तो इसकी डिटेल्स हम आगे और जानेंगे। पोजीशन अगर कोई पद हो तो, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल में कल्चरल एक्टिविटी हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो आप सेक्रेटरी हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ के या कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल के, तो आप अपना नाम और वो पद वहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया होता है बाकायदा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको चालू हम करते हैं। तो इसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं प्लेस, प्लेस के बाद में डेट, और डेट के बाद में आप डैश लगाकर अपना जो है रिपोर्ट, जो भी आपका मेन कंटेंट है, वो लिखना चालू कर देते हैं। तो रिपोर्ट किसी घटना का या तो सुना हुआ या फिर उसका आंखों देखा हाल होता है। तो हमें कैसे हुआ, कब हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, कौन प्रभावित हुआ, ये सभी जो डिटेल हैं वो हमें लिखनी होती हैं। साथ ही जैसे अखबार में आपने खूब न्यूज़ पढ़ी होंगी, हम सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको जिस टॉपिक के बारे में रिपोर्ट लिखने को कहा जा रहा है वो डेफिनेटली कभी ना कभी आपने उस संबंध में कोई न्यूज़ पढ़ी होगी। तो ठीक उन्हीं न्यूज़ के तरह हमें ये लिखना होता है। तो इसमें थोड़ा टेंस का, पैसिव वॉइस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लिख नहीं पाएंगे। तो उनका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप उसमें थोड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप क्लास 10 के जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनमें ये टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनमें आप चेक कर सकते हैं। इस समय का आप जितना अच्छा उपयोग जो हो सके वो आपको करना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कुछ भी आपको लिखाया जा रहा है वो सब आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, और जब सेशन स्टार्ट होगा तो आपकी नोटबुक्स जो हैं वो चेक की जाएंगी। तो अब हम लेते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं वो है बैंक रॉबरी के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही इजी है और अक्सर घुमा फिरा के 3-4 साल में अंतराल में आता ही रहता है। तो हम एक बैंक रॉबरी के संबंध में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा, यू आर सुनील, आप सुनील हैं। और इसके बाद में जो क्वेश्चन है उसमें है रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका। अखबार का नाम कोई भी हो सकता है, दैट्स नॉट एन इश्यू। और राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, इन अबाउट 100 वर्ड्स की एक सूचना, एक प्रतिवेदन। रिपोर्ट का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में प्रतिवेदन। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 100 शब्दों में ऑन ए बैंक रॉबरी। तो आप सुनील हैं, रिपोर्टर हैं राजस्थान पत्रिका के, और आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 100 शब्दों में बैंक रॉबरी के ऊपर। तो फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि रिपोर्ट की जो हेडिंग है, टाइटल जो है वो हम लिखेंगे। तो हमारा टाइटल जो होगा वो होगा ए बैंक रॉबरी, यानी कि बैंक में एक लूटपाट की घटना। इसके बाद में फॉर्मेट में मैंने लिखा था नाम और उसका पद। तो यहाँ पर लिखने वाला कौन है, बाय, ये छोटा लिखना है आपको, बाय सुनील कोमा। तो सुनील, अब इसका पद देखिए क्या दिया गया है। तो इसका पद कुछ नहीं है, ये एक रिपोर्टर है, तो हम लिखेंगे रिपोर्टर। रिपोर्टर के बाद में ये किस अखबार का
तो रिपोर्टर के बाद में हमें कॉमा नहीं लगाना है, डायरेक्टली हम किस अखबार का ये रिपोर्टर है वो हम लिखेंगे, राजस्थान पत्रिका। और राजस्थान पत्रिका से पहले आपको तय नहीं लगाना है, हमेशा तय लगता है न्यूज़पेपर से पहले, बट यहाँ आपको तय नहीं लगाना है। इसके बाद में अब आपको लिखना है प्लेस, जगह जहाँ पे डकैती हुई। तो हम जगह जो है वो लिखेंगे सीकर, या अपना जो एरिया है वो लिख देंगे नीम का थाना। डेट, आप जो तारीख है वो तारीख यहाँ पे लिखेंगे, जुलाई। डेट का आपको ध्यान रखना है, जैसे हमेशा ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि जैसे आज जो घटना घटित हुई है वो कल के न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, तो डेट वहाँ पे एक दिन एडवांस की होती है। तो हम लिखेंगे जुलाई 1, 2021 और डैश लगाकर हम जो अपना टॉपिक है वो चालू करेंगे। तो अब हमें इस इवेंट का डिस्क्रिप्शन देना है। तो इसमें आपको अपनी जो नॉलेज होती है उसका आपको यूज़ करना होता है। जैसे आपने कई बार ऐसी खबरें पढ़ी भी होंगी, मूवीज़ वगैरह में ऐसे सीन देखे होंगे कि किस तरह से लुटेरे आते हैं, कैसा वो बिहेव करते हैं, क्या उनका एक्शंस होते हैं वहाँ पे। तो हम क्रमबद्ध तरीके से कि कैसे वो आए और उन्होंने क्या किया, उनका पहला काम क्या था, किस तरह से उन्होंने मतलब मनी ली, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, पुलिस ने इस संबंध में क्या क्या किया, क्या रिजल्ट रहा पुलिस के जो द्वारा इस घटना के संबंध में। तो इस प्रकार के जो भी डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि कौन सा बैंक लूटा गया और कब लूटा गया। तो हम चालू करेंगे, द नीम का थाना ब्रांच ऑफ कैनरा बैंक was robbed yesterday। यानी कि जो नीमका थाना की शाखा है कैनरा बैंक की, वो कल लूट ली गई। और ये घटना हम बता देने के बाद में कि लूट ली गई, अब हम डिस्क्रिप्शन देंगे कि किस तरह से लूटी गई, क्या इसके परिणाम रहे। तो 4 robbers यानी कि 4 लुटेरे approached the bank in a white van। यानी कि 4 लुटेरे बैंक पहुंचे एक सफेद गाड़ी में। they had their faces they had masks on, THEIR their faces, उनके चेहरों के ऊपर मास्क थे। और अब देखिए कि कौन पहुंचा और वो किस तरह से दिख रहे थे, ये डिटेल हमने दी। अब हम लिखेंगे कि वो किस प्रकार से अंदर घुसे। दे forcibly entered the bank by knocking the watchman। वो उन्होंने बलपूर्वक बैंक के अंदर प्रवेश किया, वॉचमैन को नॉक करके, उसको चोटग्रस्त करके, और इस तरह से वो प्रवेश उन्होंने किया। इसके बाद में हम बताएंगे कि अंदर क्या हुआ और उन्होंने कितना धन लूटा,
पहला इसका जो सेंटेंस है देखिए, द नेम का थाना ब्रांच ऑफ कैनरा बैंक वाज रॉब्ड यस्टरडे, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और इस तरह से हमें पैसिव वॉइस, पास्ट टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उसका यूज करना है। तो हम लिख चुके हैं कि दे हैड मास्क ऑन देयर फेसेस, कि उनके चेहरों के ऊपर मास्क थे। दे फोर्सिबली, उन्होंने बलपूर्वक एंटर, प्रवेश किया, द बैंक, बैंक में, बाय नॉकिंग द वॉचमैन, जो वॉचमैन था उसको चोट पहुंचाकर, उसको बेहोश करके। अब हम आगे लिखेंगे कि इसके बाद में क्या हुआ। तो हम लिखेंगे द रोबर्स, के जो लुटेरे थे, गैदर्ड, इकट्ठा कर लिया उन्होंने, द बैंक स्टाफ एंड customers on gun point। गन पॉइंट का अर्थ होता है बंदूक की नोक पे। तो द रोबर्स गैदर्ड, उन लुटेरों ने इकट्ठा कर लिया बैंक के कर्मचारियों को, एंड कस्टमर्स, और ग्राहकों को, ऑन गन पॉइंट, बंदूक के नोक पर। और दे थ्रेटन्ड them to shoot if anyone tried to call for help। तो उन्होंने धमकाया या डराया, शूट करने का नाम लेके। इफ एनीवन ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, यदि किसी ने सहायता के लिए कॉल वगैरह, पुलिस को या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कॉल वगैरह करने की कोशिश की। फिर इसके बाद में वन ऑफ देम took the branch manager on gunpoint and forced him to give the key for safe। इसका अर्थ ये हुआ कि वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, चार में से एक ने, टुक द ब्रांच मैनेजर ऑन गन पॉइंट, सॉरी जस्ट पॉइंट नॉट पॉइंटेड, तो गन पॉइंट, उनमें से एक ने ब्रांच मैनेजर को बंदूक की नोक पे लिया, एंड फोर्स्ड हिम, और उसे मजबूर किया, टू गिव द की फॉर सेफ। तो फोर्स्ड हिम टू गिव द की फॉर सेफ, तो अलमारी की चाबी के लिए उन्होंने उस एक लुटेरे ने मैनेजर को फोर्स किया। और तो इट वाज रिपोर्टेड दैट 8 lakh rupees were robbed। तो इट वाज रिपोर्टेड, तो सूचना दी गई कि लगभग 8 लाख रुपए जो है उसकी लूट हुई। द पुलिस आर investigating, investigating to solve the case। No clue of the robbers have been found yet। तो
तो ये एक तरह से आपकी पूरी जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर हो चुकी है। हमने शुरू से लेकर एंड तक जो डिस्क्रिप्शन था वो क्रमबद्ध तरीके से इसके किया। तो इस प्रकार से आपको रिपोर्ट लिखनी है। आपको अपना स्वयं का नॉलेज जो है कंपोजिशन के लिए चाहिए होता है, क्योंकि ग्रामर वगैरह में आप जैसे 10th की ग्रामर में टेंसेज हैं, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, तो आप रूल्स के बेसिस पे उनको सॉल्व कर पाते हो। लेकिन 12th में केवल कंपोजिशन पार्ट है। तो अगर आप इंग्लिश में टेंसेज वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, इनकी जानकारी नहीं रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सेंटेंसेस भी नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हिंदी में इस प्रकार की कोई न्यूज़ पढ़ भी चुके हैं तो आप इस योग्य नहीं हो पाएंगे कि इस प्रकार से रिपोर्ट को बना सके। तो इसके लिए आपके पास में अभी वर्तमान में बहुत सारा समय है, आप उसका सदुपयोग कीजिए, अपनी इंग्लिश में सुधार कीजिए, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, पैसिव वगैरह के जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए और उनसे सीखिए। तो अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के अर्थ की। तो एक बार हम फिर से जानकारी ले लेते हैं कि ए बैंक रॉबरी, इसका टाइटल हमें लिखना है। तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर हमें कैपिटल रखना है। नीचे हम ब्रैकेट में बाय लिखेंगे, जो कि हमें स्मॉल लिखना है। यहाँ पे नाम के अलावा सब कुछ स्मॉल, तो सुनील पर्सन का नाम है, राजस्थान पत्रिका अखबार का नेम है, तो ये हमें कैपिटलाइज करने हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हैं वो आपको स्मॉल ही रखने हैं। तो बाय, कौन लिखने वाला है उसका नाम लिखेंगे, अगर लिखने वाले का कोई पद है तो वो लिखेंगे, पद नहीं है तो उसका पोजीशन मतलब क्या रोल है वो लिखेंगे, और किस में पद है या किस में रोल है वो हम लिखेंगे। तो मोस्टली ये रिपोर्टर होता है या कॉरेस्पॉन्डेंट होता है अगर रिपोर्टिंग की बात की जा रही हो अखबार के संबंध में, या फिर स्कूल वगैरह से संबंधित कोई रिपोर्ट लिखवाई जा रही है तो उसमें स्टूडेंट का नाम होता है और उस स्टूडेंट का इस विद्यालय के अंदर जो पद होता है, जैसे कि सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यूनियन या फिर कोऑर्डिनेटर या फिर कल्चरल सेक्रेटरी, इस तरह का जो पद होता है मोस्टली क्वेश्चन में ये दिया गया होता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लिखेंगे नीमका थाना, प्लेस यानी जो जगह है जहाँ पे घटना घटित हुई वो। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे डेट, जो कि मोस्टली एक दिन आगे की होती है, क्योंकि हमेशा जो घटना होती है वो पहले घटित हो चुकी होती है और उसकी रिपोर्ट बाद में प्रकाशित होती है। आजकल हालांकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने लगी है तो इंस्टेंटली कुछ ही मिनट में रिपोर्टिंग आपको ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन न्यूज़पेपर जो कि ट्रेडिशनल तरीका है रिपोर्टिंग का, उसके अंदर एक दिन बाद में खबर प्रकाशित होती है। तो अब हम किस प्रकार से वो घटना घटित हुई प्रारंभ से शुरू करते हैं और अंत में उसके जो परिणाम हैं वहाँ पर हम रिपोर्ट को ख़त्म करते हैं। आंकड़े, संख्या वगैरह जो है, गवाह वगैरह जो है, इनका पूरा ध्यान रखते हैं, इनसे संबंधित जानकारियाँ हम देते हैं, क्या प्रभाव रहा, क्या असर पड़ा, किसके ऊपर असर पड़ा, इन सब की जानकारी हम देते हैं। तो ये सारी डिटेल हमने इसके अंदर लिखी, मैंने सभी का अर्थ आपको बताया और दोबारा से एक बार हम इसके अर्थ को रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो द नीमका थाना ब्रांच ऑफ कैनरा बैंक वाज रॉब्ड यस्टरडे। तो जो नीमका थाना शाखा जो थी कैनरा बैंक की वो कल लूट ली गई। तो कब और कहाँ, बहुत अच्छा होता अगर मैं यहाँ पे टाइम भी लिखता, एट अबाउट, बैंक मोस्टली 10 o'clock के बाद में ओपन होता है, तो एट 11:30 AM, ये यस्टरडे एट अबाउट 11:30 AM हम लिख देंगे। तो ये ज़्यादा सबसे बेस्ट होगा कि हम इवेंट कब घटित हुई और टाइम क्या था ये हम लिखें। तो कल कैनरा बैंक जो था, नीमका थाना की जो शाखा थी कैनरा बैंक की, वो लूट ली गई और फोर रोबर्स अप्रोच्ड। तो अब हम किस तरीके से लूटी गई वो स्टेप वाइज उसका वर्णन करेंगे, जो कि मोस्टली आपको कभी ना कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें इस प्रकार से घटना आपने ज़रूर पढ़ी होगी, या मूवीज़ वगैरह में ऐसा कोई सीन देखा होगा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हमें लिखना है, एक्चुअल रिपोर्ट उसकी तैयार करनी है। तो 4 रोबर्स, 4 लुटेरे अप्रोच्ड पहुँचे द बैंक में, अंदर नहीं बल्कि बैंक तक पहुँचे, इन ए वाइट वैन, और वो आए सफ़ेद रंग की एक कार में, वैन में। दे हैड मास्क ऑन देयर फेसेस, फुल स्टॉप, उनके चेहरों के ऊपर मास्क थे। दे फोर्सिबली एंटर्ड, वे बलपूर्वक, फोर्सिबली FORCIBLY, फोर्सिबली यानी बलपूर्वक, एंटर्ड प्रवेश किया,
द बैंक में बाय नॉकिंग द वॉचमैन, जो सुरक्षा चौकीदार जो था उसको बेहोश करके उन्होंने जबरदस्ती बैंक में प्रवेश किया। द रोबर्स गैदर्ड द बैंक स्टाफ, रोबर्स लुटेरों ने, गैदर्ड GATHERED, गैदर्ड यानी इकट्ठा किया, द बैंक स्टाफ बैंक के कर्मचारियों को, बैंक स्टाफ यानी कर्मचारी, एंड कस्टमर्स और ग्राहकों को जो वहाँ बैंक में मौजूद थे लेन देन के लिए, जमा करवाने के लिए या निकलवाने के लिए, इन सभी को यानी कि कर्मचारियों को और ग्राहकों को उन्होंने इकट्ठा किया ऑन गन पॉइंट, बंदूक की नोक के ऊपर सभी के साथ एक जगह इकट्ठा किया। They threatened them to shoot if anyone tried to call for help. उन लुटेरों ने threatened, उनको धमकाया, धमकी दी सभी को, जो कर्मचारी थे और जो ग्राहक थे उन सभी को, to shoot, गोली मारने की, if anyone, अगर कोई भी, tried, प्रयत्न करता था, to call for help, सहायता के लिए फ़ोन वगैरह किसी भी प्रकार से किसी भी जरिए से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसको गोली मार देने की उन्होंने धमकी दी। One of them, अब उन लुटेरों में से एक, टुक द ब्रांच मैनेजर ऑन गन पॉइंट, उन लुटेरों में से एक ने ब्रांच मैनेजर को बंदूक की नोक के ऊपर लिया, एंड फोर्स्ड हिम, और उसे मजबूर किया, टू गिव द की फॉर सेफ, अलमारी की चाबी दे देने को। इट वॉज रिपोर्टेड, तो ऐसी सूचना दी गई है, दैट 8 लाख रुपीज़ वर रोब्ड, के लगभग 8 लाख रुपए जो हैं वो लूट लिए गए। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग टू सॉल्व द केस, जो पुलिस है वो इस प्रकार इस मामले को हल करने की या इस केस का पटाक्षेप करने की कोशिश कर रही है। नो क्लू ऑफ द रोबर्स हैव बीन फाउंड येट, और जैसा कि मैंने कहा था कभी कभार आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है अगर वर्तमान तक असर हो। तो अब तक वो जांच चल रही है तो डेफिनेटली प्रेजेंट तक उसका असर है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। तो नो क्लू, कोई भी सबूत ऑफ द रोबर्स, लुटेरों का, हैव बीन फाउंड येट, अभी तक मिला नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये रिपोर्ट जनरेट करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जिसको आपको अपने रफ नोटबुक में प्रिपेयर करना है और आपको खुद का ज्ञान चेक करना है कि आपको इस रिपोर्ट को लिख लेने के बाद में कितनी आप खुद को योग्य पाते हैं फॉर्मेट वगैरह के संबंध में और लिखने के संबंध में। गलतियां होना कोई नई बात नहीं है, गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं, तो आप निश्चित रूप से कीजिए। गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, उनमें सुधार हो जाएगा। टेंसेस वगैरह के लिए, रिपोर्टेड स्पीच के लिए मैं 2 बार आपको कह चुका हूँ, वीडियो वगैरह देखें और अपने नॉलेज के अंदर सुधार करें। तो क्वेश्चन जो है वो आपका ये रहा, मैं लिख देता हूँ। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। यू आर अशोक, आप हैं एक रिपोर्टर और रिपोर्टर हैं आप दैनिक भास्कर के, दैनिक भास्कर के। ए ज्वेलरी, JWELRY, ज्वेलरी शॉप has been robbed in your city, आपके शहर में एक जवाहरात की जो दुकान है, गहनों की जो दुकान है वो लूट ली गई है। तो राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, तो इसके संबंध में लगभग 100 शब्दों में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपको इसके लिए आउटलाइन भी दी जा सकती हैं रिपोर्ट के लिए, मतलब आपकी मदद के लिए आपको कुछ वर्ड्स दिए जा सकते हैं, कुछ लाइंस दी जा सकती हैं जिनके आधार पर आपको रिपोर्ट डेवलप करनी होगी, और हो सकता है कि वो ना भी दी जाएं, कोई श्योर नहीं है। तो अगर वो मिलता है तो इससे आपकी बहुत हेल्प होगी, और अगर अदरवाइज़ नहीं मिलता है तो आप यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक इजी रहे थोड़ा, इसके लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स वगैरह छोड़ रहा हूँ ताकि आप उनके आधार पर बिल्डअप कर सकें। तो जिस प्रकार से हमने पिछले रिपोर्ट लिखी है उसी प्रकार से उसको आपकी नकल नहीं करनी है, उसके आपको
बल्कि उसको एक बेस के रूप में इस्तेमाल करना है, एक आइडिया लेना है आपको उससे कि किस प्रकार से घटनाक्रम होता है, और कंप्लीटली अपने दिमाग से आपको इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। तो जैसे ब्रेसलेट्स और गोल्ड, बिस्किट्स और जैसे 50 kg सिल्वर, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेसलेट जो कंगन होते हैं, गोल्डन ब्रेसलेट या बेंजल्स जो चूड़ियाँ होती हैं, गोल्ड बिस्किट सोने के जो बिस्किट होते हैं, 50 किलो सिल्वर यानी 50 किलो सिल्वर। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं कि लूट ली गई है, और एस्टिमेटेड प्राइस और रॉब्ड आइटम्स वाच। जैसे कि अनुमानित जो राशि है लूटे गए सामान की वस्तुओं की, वो लगभग इतना है। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं, कितने लोग थे, किस प्रकार से आए, पुलिस उस मामले में क्या कर रही है, किसने देखा, विटनेस कौन था। तो इस तरह की जो है जानकारी आप इसमें इस्तेमाल करते हुए इस रिपोर्ट को आपको लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये नोट कर लेना है, सब कुछ मिस नहीं करना है। सेशन के बिगिनिंग में आपकी नोटबुक्स वगैरह चेक की जाएंगी।